अलीगढ़ के सास और दामाद के बीच प्रेम कहानी के बाद इसी तरह की एक और भी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जब एक समधी को अपने ही समधन से प्यार हो गया और दोनों फरार हो गए। कहते हैं कि प्यार की न कोई उम्र होती है और न ही कोई सीमा होती है, वो कभी भी किसी से भी हो सकती है। और इस तरह की कहानियां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब ऐसी ऐसी कहानियां निकलकर सामने आने लगी हैं जिनको देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये कौन सा जमाना चल रहा है जब रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं बाकी बची है। दरअसल अलीगढ़ के सास और दामाद की हंगामा खेज कहानी को लोग सुनकर अभी पचा भी नहीं पाए थे कि इसी तरह का मिलता जुलता केस बदायूं से भी सामने आ गया, जब दुल्हा और दुल्हन के माता पिता भी अपना रिश्ता बना बैठे। यूं कहें कि बेटी के ससुर के साथ बेटी की मां ने भी अपनी अलग दुनिया बसाने का इरादा कर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों करीब 3 सालों से ही रिलेशनशिप में थे। दरअसल महिला की बेटी की शादी आज से 3 साल पहले हुई थी 2022 में, और उसके बाद ही महिला ने अपनी बेटी के ससुर यानी अपने समधी से बातचीत करने की शुरुआत कर दी थी। और बात करते करते दोनों के बीच बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और धीरे धीरे समधन और समधी के बीच प्यार पनपने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद समधी अक्सर अपने समधन के घर आने जाने लगा। शुरू शुरू में तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि रिश्तेदारी थी, आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो इसी वजह से किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद समधी अपने समधन के घर में रात में भी रुकने लगा और इस दौरान समधन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। उसके बाद समधन के घर आने और रात में रुकने का सिलसिला शुरू हो गया और यह सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि हर 2-3 दिन के बाद समधी अपने समधन के घर आ धमकता था और एक रात रुककर सुबह अपने घर चला जाता। यूँ कह लीजिए कि रात के 11-12 बजे के करीब आता था, क्योंकि पड़ोसियों ने इसकी गवाही दी है, और फिर सुबह सुबह ही वापस चला जाता था। और यहाँ पर ना कोई विरोध और ना ही कोई एतराज़। दरअसल समधन का पति एक ट्रक ड्राइवर है और वो अक्सर घर से बाहर ही रहता है। इसने खुद बताया है कि वो दिल्ली से काठमांडू के लिए ट्रक चलाता है, तो इस तरह वो कई दिनों तक घर से दूर रहता है। और इधर समधन अपने बच्चों के साथ घर में रहती थी। महिला के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनमें से बड़ी बेटी जिसकी शादी हुई है, उसी के ससुर से महिला को प्यार हुआ है। बाकी 3 बच्चे घर ही पर रहते हैं। इन 3 बच्चों को भी इस बात से हैरानी है कि जो व्यक्ति उसके घर पर आया करता था वही उसकी माँ का आशिक निकला। शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था और वो माँ को लेकर फरार हो जाएगा, इन बच्चों ने भी नहीं सोचा था। इस बात से महिला के पति सहित सारे बच्चे भी हैरान हैं। महिला के पति ने बताया कि मैं 40,000 के आसपास रुपए कमाता हूँ और वो जितना पैसा मांगती थी मैं उतना उसको दे दिया करता था, और ये भी नहीं पूछता था कि वो इन पैसों का कहाँ खर्च करती है, कैसे खर्च करती है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी वफादारी का मुझे ये सिला मिलेगा। महिला के पति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम तलाश कर रहे हैं। क्योंकि महिला के पति ने मीडिया के सामने ये बताया कि पुलिस ने कहा कि हम तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन ये महिला के ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। इस केस में पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है। दरअसल इससे पहले अलीगढ़ के केस में भी पुलिस ने ठीक यही बात कही थी कि दोनों बालिग हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, अलबत्ता अगर पैसे वगैरह लिए जाने की बात है तो जाहिर सी बात है इस केस में उन्हें ज़रूर सज़ा मिल सकती है। लेकिन अगर पैसे वगैरह लिए जाने का कोई केस नहीं है तो फिर उन्हें इस केस में कि दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, कोई अपराध का केस नहीं बनता है। तो कुछ इसी तरह बदायूं के केस में भी महिला के पति ने गहने लेकर भागने का आरोप लगाया है। अब ऐसे में अलीगढ़ की तरह इस मामले में भी पुलिस उन्हें जेवर लेकर भागने की वजह से गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार करने की सज़ा नहीं दे सकती है, ये हमारे देश का कानून कहता है। हालांकि महिला का कहना है कि वो अपने समधी से खुश हैं और हम अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। आपको अलीगढ़ का भी केस याद होगा, दोनों कमोबेश यही बात कह रहे थे कि अब हम पुराने को छोड़कर नई दुनिया बसाएंगे। यहाँ पर भी नई दुनिया बसाने की बात है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ के रहने वाले 46 वर्षीय शैलेंद्र की पत्नी ममता अपनी बेटी के ससुर के साथ इश्क में अपना और अपनी बेटी दोनों का घर तबाह कर चुकी है और 11 अप्रैल को अपने समधी के साथ वो फरार हो गई। और इस मामले में दातागंज थाना अधिकारी के तिवारी ने बताया कि इस मामले में जाँच की जा रही है। अब ऐसे में रिश्तों को तार तार कर देने वाली इस कहानी ने एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भला अब लोगों को क्या होता जा रहा है कि वो इश्क के चक्कर में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते।
दोस्तों अजब-गजब कहानियों में ना तो ये कोई पहली घटना है और ना आखिरी घटना है, लेकिन हम इस तरह की घटनाएँ आपको सिर्फ़ इसलिए बता देते हैं ताकि आपको सतर्क रहने में आसानी हो और ये समझें कि इस तरह की घटनाएँ भी हो सकती हैं, इसलिए सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिश्तों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ़ इतना ही उद्देश्य है कि ये कहानियाँ हैं, इनको बता करके, सुना करके आपको सतर्क रख सकें ताकि आप अपने जीवन में सुरक्षित रहें। मेरा सिर्फ़ इतना ही उद्देश्य है, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, तकलीफ़ देना मकसद नहीं है। तो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।